Hello all, I welcome you on BPSC platform. Ranveer this side, and today's topic is digestive and respiratory system that we are going to cover in the biology section. Okay, so digestive system क्या है? Digestive system है जो आपका पाचन क्रिया है, खाना आपका पच रहा है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये दिस इज द होल डायग्राम। बस हमको ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ऑर्गन्स, उनका काम क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसमें कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। वो एंजाइम्स कौन से विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ये तो फैक्चुअल बेसिस पे ये चीज़ें याद करनी, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले समझते हैं डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी आप फूड खा रहे हो, ठीक है, आप जो भी फूड खा रहे हैं, सॉरी 1 मिनट, ओके, ठीक है। नाउ ओके, नाउ सी, बिफोर स्टार्टिंग हमने स्केलेटल सिस्टम खत्म कर लिया, तो हम अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी हम खाना खाते हैं ना, एनी फूड दैट वी आर ईटिंग, वो फूड हमारा बॉडी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसको फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा काम यही होता है, हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना को तोड़ के, कहने का मतलब टेक्निकल टर्म होगा ब्रेक डाउन। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसी तरह ब्रेक डाउन होता है फूड का, सो दैट बॉडी कैन कंज्यूम इट, और ये फाइनली थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ग्लूकोज कंज्यूम होता है और एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली, ओके। सो डाइजेशन, खाना मुंह में जाते फ्रॉम योर माउथ इट स्टार्ट्स। डाइजेशन होता है दो तरह का डाइजेशन होता है। क्या क्या? वन डाइजेशन इज केमिकल एंड मैकेनिकल, दो डाइजेशन है। मैकेनिकल आपके माउथ में होता है, ठीक है, यहाँ माउथ में। वहाँ पे क्या होता है मैकेनिकल में आप जो बड़ा चंक खाना खा रहे हैं उसको हम तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, आप चिबाते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड प्रोसेस है दांतों के मदद से। एंड ऑल्सो द सलाइवा हेल्प्स यू हियर, ये सलाइवरी ग्लैंड जो है, यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, एंड वो आपके फूड को एज ए ल्यूब्रिकेंट भी हेल्प करता है, टू ल्यूब्रिकेट योर फूड, एंड ऑल्सो टू ब्रेक डाउन द स्टार्च। देखिए, अब जैसे ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है कि स्टार्च हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट, और ऑप्शन में दिया रहेगा स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ऐसे करके ऑप्शंस में रहेंगे, तो यू हैव टू टिक मार्क स्टार्च। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको हम यहाँ पे अभी प्रोसेस समझेंगे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे जहाँ से आपको ये फैक्चुअल डेटा मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ये फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं इन सेक्शन से, थोड़ा कम आता है बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमको जब बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि डिजीजेस के बारे में, तो हमको समझ में आएगा कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, इसी के लिए इसको जानना ज़रूरी है। अब स्टार्च मैंने बताया, सलाइवा यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद एक बाउल जैसा बन जाता है खाने का जब आप निगलते हैं, और वो आपके यहाँ पे नेक्स्ट जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है,
यहाँ पे आता है एसोफेगस, बीच में एपिग्लोटिस होता है, कंठ वाला हिस्सा। इसका क्या काम होता है ये बाद में हम देखें, मतलब दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बताता हूँ मैं क्या होता है इसमें। नाउ ये एसोफेगस है, खाना इस पाइप से नीचे जा रहा। अच्छा, ये जो पूरा पाइप है ना, ये यहाँ से शुरू हो करके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एरिया पूरा एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं इसको। दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एलिमेंटरी कैनाल ऑल्सो। ओके, ज्योग्राफी में जैसे कैनाल पढ़ते हैं उसी तरह, ठीक है। ये यहाँ से स्टमक में आया, देख रहे हैं स्टमक में क्या होता है। स्टमक में बेसिकली HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है, अनवांटेड बैक्टीरियाज को किल करना। अच्छा, अब ये कंसनट्रेटेड एसिड होता है, डाइल्यूटेड नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप आपको कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड क्या है अंतर पता हो। उसके बाद यहाँ पे आप लीवर देख रहे हैं। लीवर का काम क्या होता है, ये एक तरह का एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं बाइल, ठीक है। सिक्रीट लीवर करता है एंड स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में। बाइल का काम होता है टू हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो अब ये देखिए, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, कहाँ क्या हेल्प हो रहा है, कौन सिक्रीट कर रहा है, ऐसी चीज़ें आपको याद रखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड एकदम। नेक्स्ट पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज अगेन इज काइंड ऑफ अ ग्लैंड, एंड पेनक्रियाज का काम होता है सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का सिंथेसिस में पेनक्रियाज का काम आता है, ठीक है ना। Apart from that, let's go down and come to small intestine, and इसको लेम भी बोलते हैं, बट आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कैकम है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। सो इसको लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ही याद रखिए, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन जो है इट हैपन्स इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजॉरिटी क्या क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फैट का भी होगा, एंड FAT फैट, ओके। जो फैट्स हम खाते हैं ना वो फैट्स टूटेंगे, एंड ऑल्सो प्रोटीन, ठीक है, ये सारा चीज होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, जो फाइनल टूट जाता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है फूड, जो भी ग्लूकोज है। ये एनस और रेक्टम से क्या होता है, जो भी फूड में गुड कंटेंट होते हैं वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बैड कंटेंट होते हैं वो एनएस के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, विच ऑल्सो वी कॉल एज एक्सक्रीटा, ठीक है। जैसे आप यूरिन पास करते हैं एंड ऑल्सो स्टूल, सो दीज फॉर्म ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट माउथ से या नोज से ऑल्सो समटाइम्स वी पास म्यूकस, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्सक्रीटरी। पर्सपिरेशन भी जो निकलता है वो एक तरह का समझ लीजिए एक्सक्रीटरी चीज़ ही है जो निकल रहा है। इट हेल्प्स टू कूल डाउन योर बॉडी। यहाँ पे एक्सक्रीटा से आप सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस। अब जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स बेसिकली अब ह्यूमन बींग्स यूज नहीं करते हैं। इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये एक MCQ बन गया, अपेंडिक्स क्या है, तो इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जब अपेंडिक्स का दर्द उठता है काट के निकाल देते हैं डॉक्टर। तो पूरा स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फैक्चुअल बहुत सारे, जैसे मैंने भी बताया बाइल क्या काम करता है, लिपिड्स को तोड़ने का काम करता है, HCl का काम क्या है, कौन सिक्रीट करता है, काम क्या है, तो उसी तरह पैनक्रियास का काम क्या है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है,
ये सारी चीज़ें जैसे हमने डिस्कस की, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस विल बी लाइक, जैसे मैंने बताया कि सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ऑप्शंस रहेंगे 4। उसके अलावा पूछ देगा कि substances which are responsible for catalyzing chemical reactions in living system are, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जैसे बैक्टीरिया, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स कुछ नहीं है, एंजाइम्स हमने पढ़ा, जैसे बाइल इट इज एंजाइम, सलाइवा इज एंजाइम, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें एंजाइम का काम है, टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आई होप आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपको मालूम होगा क्या होते हैं। इट डजंट चेंजेस इटसेल्फ बट हेल्प्स अ रिएक्शन टू अकर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी एक कैटलिस्ट होता है, वो आप देख लीजिएगा क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ होमवर्क, बहुत ही कॉमन सा है चीज़ है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट। और जैसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होगा, एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज, अब ये एकदम फैक्चुअल है। 4 ऑप्शंस क्या हैं, इनवर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजेनेज एंड एनीहाइड्रेज। द ऑप्शन इज एक्चुअली एमाइलेज। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, यू नो द प्रोसेस एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसेस इज हैपनिंग, ये पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया। आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। इसी के लिए क्वेश्चंस बनाना प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस के थ्रू फैक्चुअल चीज़ें याद होंगी आपको, ये आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक प्रोसेस को समझ जाइए और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जितने भी बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। So this is all about digestive system. Now we'll move to respiratory. ये साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, दैट विल बी यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां से फिर एनर्जी जनरेट होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम नाउ। हाँ, तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, आप जो सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं ना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। 1 मिनट, पेन इज नॉट वर्किंग समहाउ। हाँ, सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू रिस्पायर, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है ना, और एक होता है केमिकल। केमिकल में जहाँ पे एंजाइम्स आ जाते हैं, मैकेनिकल आपके माउथ में हो रहा है, बिगर चंक्स ऑफ फूड को स्मॉलर में तोड़ रहे हैं। केमिकल में फर्दर और ब्रेकडाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल। उसी तरह जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी 2 तरह का होता है, ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। वन इज एरोबिक and another one is anaerobic, ठीक है। Aerobic is in presence of oxygen and anaerobic is in absence of oxygen, ठीक है। O2 ऑक्सीजन में, O2 कहने का मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी इन सम केसेस रेस्पिरेशन होता है। जैसे अगर बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो मसल्स खुद ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। उस केस में एरोबिक के कंपैरिजन में एनारोबिक में एनर्जी जो है वो कम रिलीज होता है, एनर्जी कम होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है, सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर बर्न होगा तो, ठीक है। लेकिन एनर्जी कम हो रहा है, इसके अलावा क्या होता है, एक और कंपोनेंट सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड।
जैसे कि आप दौड़ते हैं, किसी दिन ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर लेते तो मसल्स में थोड़ा दर्द होता है, वो उसी वजह से होता है। ठीक है, इसी वजह से होता है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में। बाद में वो धीरे धीरे नलीफाई हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर आपका पेन खत्म हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए द मसल रिलैक्सेस। तो एक एरोबिक होता है कि एनेरोबिक होता है, ये चीज़ याद रखनी है। रेस्पिरेशन में क्या है, सांस जब आप लेते हैं, तो अब आप जब सांस लेते हैं तो वो एयर इज रिच इन O2। आप सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हो, आप ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं। उसी तरह जब आप एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो CO2 रिच एयर करते हैं, CO2 रिच एयर। इट इज नॉट दैट यू ओनली एक्सेल CO2 रिच एयर। जैसे एटमॉस्फेयर में हम पढ़ते हैं ना, 78% इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, आर्गन होता है, एंड डिफरेंट अदर गैसेस। उसी तरह इसमें नाइट्रोजन रिच एयर हो गया, जैसे हम कह सकते हैं। उसी तरह जब आप इनहेल करते हैं तो O2 रिच एयर होता है, एक्सेल करते हैं तो CO2 रिच एयर होता है। क्यों होता है CO2 रिच? क्योंकि जब ग्लूकोज टूटता है तो बाई प्रोडक्ट में CO2 मिलता है, इसी के लिए वो रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी रिलीज होता है। तो सबसे पहले आता है नेजल कैविटी, यहाँ से आप सांस लेते हैं। ये जो बिगर डस्ट पार्टिकल्स है नेजल कैविटी, उसको अंदर नहीं आने देता, बाहर ही रोक देता है। फिर एयर अंदर आता है थ्रू फेरिनेक्स, इट कम्स टू लैरिनेक्स। अच्छा, यहाँ पे हमने एपिग्लोटिस जो पढ़ा था, एपिग्लोटिक्स पढ़ा था ना, मैंने बोला था बाद में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊपर। क्या करता है ये काम? ये क्या करता है, सिर्फ एयर को लैरिनिक्स तक आने देता है और फूड को रोक देता है। इट इज लाइक अ फ्लैप, फ्लैप बोलते हैं इंग्लिश में, जो इजीली खुल और बंद हो सकता है। किसी एक चीज को अंदर आने देता है, दूसरी चीज को रोक देता है। ठीक है, इट्स एक्ट्स एज एन स्टॉपर, फ्लैप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद वाला जो है वो ट्रैकिया है, एयर और अंदर आया, लंग्स में आया। लंग्स के अंदर में एक होता है ब्रोंकी, ये बड़े वाले जो ब्रांचेज हैं, और उसका जो ये पेरेंट ब्रांच हो गया, और उसका जो सब चाइल्ड ब्रांचेज हुआ ब्रोंकियोल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे बैलून जैसा स्ट्रक्चर एयर होल्ड करने के लिए। और ये डायफ्राग्राम क्या है, डायफ्राग्राम इज लाइक अ शीट, जैसे बलून होता है ना, जब उसको उसमें हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है, और जब हवा बाहर निकल जाता है तो बलून सिकुड़ करके फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसी तरह जब आप इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राग्राम यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाता है, तो क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मिल गया, तो एयर भर गया, एयर कंज्यूम हो गया लंग्स के थ्रू, और उसके बाद जब इनहेल करते हैं डायफ्राग्राम फिर यहाँ पे आ जाता है। इट इज ए थिन शीट ऑफ मसल, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जैसे रबड़ होता है ना, जैसे आपका रबर होता है वैसा ही कुछ होता है ये रबर शीट, उसी तरह का कुछ सिमिलर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कुछ फैक्चुअल बातें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 जो है दैट अटैक्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज़ पार्ट ऑफ सार्स जो है सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी होंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, वो जब हम डिजीजेस करेंगे तो भी हम कुछ हद तक उसको कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अगर आप घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा एक 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ फैक्चुअल बातें हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसी तरह इसमें भी आते हैं। देखिए, आप कितना भी पढ़ के जाइएगा ना, 30% to 40% क्वेश्चंस ही आपके पढ़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस कन्वर्ट करने होंगे आपको, आपके लॉजिक एप्टीट्यूड के थ्रू करने होंगे।
लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के थ्रू आपको बाकी के क्वेश्चंस कन्वर्ट करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा लंग्स क्या करता है, कहीं घुमा के पूछ दिया तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको कन्वर्ट करना होगा। इसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन वैसे काम करने लगेगा। इट विल बी यूज टू डू एक्सरसाइज इटसेल्फ। फिर आपके क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएंगे। 100 नंबर लाना है, हमको स्कॉलर नहीं बनना है, 100 नंबर लाना है, नॉट 100%। 100 नंबर लाने से सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। अगर प्रीवियस ट्रेंड आप देखेंगे तो एकदम 100 नहीं लाना, आप मान के चलिए कि 105 110 का टारगेट रखना है, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो फिर मेंस में है GS1 GS2 एंड ऑप्शनल का खेला है, उसमें अच्छे नंबर आएंगे, रैंक अच्छा मिलेगा, इंटरव्यू के लिए कॉल भी आएगा। एप्टीट्यूड फैक्चुअल बेस्ड होता है, तो वो क्वेश्चंस के ही थ्रू होगा। आंसर राइटिंग का जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह आपको क्वेश्चंस MCQs बनाने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू दैट, नो अल्टरनेट टू दैट। नहीं तो चीज़ें याद नहीं होंगी और आपको अपने फिर नोट्स बनाने होंगे, आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे, ठीक है? क्योंकि वो जब आप देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपका दिमाग रिकॉल करेगा जब आप रिवाइज करेंगे तो अच्छा इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है ना? इन दैट वे आपका एक रिकॉलिंग सिस्टम जनरेट होगा, तो एग्जाम हॉल में वो आपको हेल्प करेगा। इसलिए नोट्स ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में आपको जल्दी से वो चीज़ रिकॉल हो जाए। जब आप अपने हैंड राइटिंग से लिखे रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, उससे रिवाइज करेंगे तो अच्छा से होगा सारा काम, वहाँ पे रिकॉल होगा एकदम बढ़िया से। तो टेंशन मत लिए, रिवाइज कीजिए 3-4 बार, थिंग्स विल बी इन योर माइंड। आपका दिमाग रिटेन करेगा ऐसी चीज़ों को, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं कि याद नहीं हो रहा। मैंने पहले ही बताया था, बायोलॉजी जो है थोड़ा उसका अपना एक डिक्शनरी होता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे उसमें, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू।